जय सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि यूज़र और एम्प्लॉय इस तरह से क्रिएट करते हैं और उनका मोबाइल में लॉगिन किस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको शॉप इजी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है। उसका डेमो यूज़र आईडी एडमिन है। और पासवर्ड 1234। ये आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपको सबसे पहले सामने जो आएगा वो शॉप इजी का डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड में आपको ईयर टू ईयर सेल्स और उसका वैल्यू का बेसिक वैल्यू का डिफरेंस, ईयर टू ईयर क्वांटिटी का डिफरेंस, मतलब इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर से ये ईयर में आपने कितना बिजनेस किया और कितना प्लस और माइनस में है। ये है YTD, ईयर टू डेट, आपका सेल्स और सेल्स इन क्वांटिटी। यहाँ पर आपका इंस्टेंट एजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितने पीसेस आपके कौन से एजिंग बकेट में आते हैं और यहाँ पर आपकी उसी स्टॉक की वैल्यू आपको दिखेगी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका स्टॉक 6 डेज के ऊपर ना आ जाए। यहाँ पर आपकी ब्रांड मूवमेंट है, टॉप 5 ब्रांड्स की, टॉप 5 कैटेगरी की, और यहाँ पर लोकेशन वाइज आपका सेल्स का लास्ट मंथ, दिस मंथ और आज का सेल्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। उसके नीचे आप जाएंगे तो आपका आज का ये बॉक्स जो है ये आपका आज का सेल्स का स्टेटस, इनवॉइस का स्टेटस और आपके पेमेंट के कलेक्शंस बताएगा। ये आपका आज का कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आ गया यहाँ पर। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका लोकेशन वाइज आउटस्टैंडिंग, ये कैश आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि प्योर आउटस्टैंडिंग जो अपने कस्टमर को COD में या उधारी में दिया हुआ है। ये आपके चेक्स पेंडिंग है डिपॉजिट्स करने के, क्रेडिट कार्ड का बैंक में पैसा आना बाकी है इतना, ये इतना आपका फाइनेंस का पैसा आना बाकी है, ये वैलेट का है और इसकी टोटल है। उसके नीचे जो फाइनेंस से आपका पैसा आना है वो कौन से कंपनी से और कौन से लोकेशन का पैसा बाकी है वो ये टेबल बताता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका CM क्लेम, जितने भी आपके स्कीम्स आप एडप्ट करोगे स्कीम्स, वो सेल्स, सेल आउट, सेल इन, जो भी आपकी स्कीम्स रहेगी उसका जो भी CN आपका बनता है वो CN आपका सप्लायर वाइज यहाँ पर बाइफरकेट होता है। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके टोटल 23 ट्रांजैक्शंस होते हैं शॉप इजी में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो आपके टैली में पोस्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतने कितने कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस है, कभी तक लास्ट पोस्टिंग हुई है, कितना पेंडिंग में है, कितना में एरर आया और कितने आपके टैली में सक्सेसफुल हो गए। 38,685 ऑलमोस्ट इतने ट्रांजैक्शंस टैली में जा चुके हैं। उसके नीचे आपका वॉक इन का स्टेटस आएगा। सॉफ्टवेयर को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है मास्टर्स। मास्टर्स, यहाँ पर मास्टर लिखा है, इसका मतलब मास्टर्स नहीं, मास्टर डेटा को डेटा में फर्क करने का एक मार्किंग है जिसे हम मास्टर्स कहते हैं। मास्टर्स का मतलब होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में वन टाइम डेटा एंट्री की जाती है और उसी मास्टर्स को बार बार आगे रिपीट यूज किया जाता है। जैसे कि एम्प्लॉय मास्टर में आपने जितने भी एम्प्लॉयज है वो आपको एम्प्लॉय में आपकी एंट्री करके छोड़ देनी है। आपको भविष्य में जब भी सैलरी कैलकुलेशन करोगे तो आपको एम्प्लॉय मास्टर सिलेक्शन में ड्रॉप डाउन में रेडी मिलेगा। उसी तरह से अभी हमारे ये शॉप इजी ERP के बारे में अगर बात करूँ तो ब्रांड मास्टर हो गया, कैटेगरी मास्टर हो गया, कलर मास्टर हो गया। तो ये मास्टर्स का मतलब ये होता है कि वन टाइम डेटा एंट्री करना और आगे उसको ड्रॉप डाउन में या सिलेक्शन में या सर्च में उसको बार बार रिपीट यूज करना, उस तरह के डेटा को मास्टर्स कहते हैं। दूसरा होता है ट्रांजैक्शन में ये होता है कि आपका जो रोजमर्रा की जो डेटा है, रोजमर्रा का जो काम होता है
ऑप्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस टाइप में आते हैं। जैसे कि आपके रोज के आप एवरीडे परचेस करते हो, सेल करते हो, अलग अलग ट्रांजैक्शंस करते हो, ट्रांसफर करोगे डेट स्टॉक या पेमेंट करोगे, रिसीट करोगे, तो ये सारा जो टाइप का जो काम है वो ट्रांजैक्शन टाइप में आता है। तीसरा होता है सॉफ्टवेयर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी मैनुअल एंट्री नहीं होती है, ना ट्रांजैक्शन के फॉर्मेट में या ना मास्टर्स के फॉर्मेट में। वो होता है प्रोसेसिंग की, जिसमें सारा डेटा किया हुआ डेटा एंट्री को सॉफ्टवेयर खुद कलेक्ट करके उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि आपका सैलरी कैलकुलेशन, आपने रोज जो स्टाफ रोज अटेंडेंस पंच करता है, जो लीव की एंट्री होती है, लीव अप्रूवल होता है, लेकिन मंथ एंड में उसका सारा डेटा खींच के सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एक सैलरी कैलकुलेशन का प्रोसेस रन करता है, जिससे काफी सारा डेटा ऑटोमेटिक बनता है। तो इस तरह के कैलकुलेशंस को, इस तरह के प्रोसेसिंग, डेटा जनरेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग होता है। अभी शॉप इजी के केस में अगर प्रोसेसिंग, अगर कहाँ प्रोसेसिंग होती है ये अगर देखना है एग्जांपल, तो सर्विस सेंटर के जो पे आउट जनरेट होते हैं वो भी एक तरह की प्रोसेसिंग हुई। आपका प्रॉफिट जनरेशन का रिपोर्ट होता है, वो भी एक तरह का प्रोसेसिंग हुआ। चौथा टाइप होता है रिपोर्ट्स। शॉप इजी या किसी भी ईआरपी में जितना भी डेटा एंट्री होता है, प्रोसेसिंग होता है, यूजर को अलग अलग फॉर्मेट में वो डेटा देखने की जरूरत पड़ती है। तो वो डेटा एक्सेल में होता है या फिर स्क्रीन पे रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में जनरेट होता है। तो हर ईआरपी का चौथा पार्ट होता है रिपोर्ट्स, और पांचवा पार्ट और आखिरी पार्ट होता है सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हर एक के लेवल के हिसाब से उसको इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, या सॉफ्टवेयर का एक्सेस, जो ये ऊपर जो मेनूज है वो हर एक के अपने अपने लेवल के हिसाब से मेनूज हाइड होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, तो उसे सिक्योरिटी लेवल कहते हैं। अगर मल्टीपल शोरूम्स है तो जो एम्प्लॉय जिस लोकेशन पे काम करता है उसे उसी लोकेशन का एक्सेस मिलना। अगर अकाउंटेंट है तो उसे सिर्फ अकाउंटेंट का मेनू मिलना। अगर सेल्समैन है तो उसे सिर्फ सेल्स का मेनू दिखना या डेटा दिखना। तो ये सारा सिक्योरिटी लेवल जो होता है वो पांचवा पार्ट होता है। किसी भी ईआरपी में, किसी भी दुनिया के किसी भी ईआरपी को आप ले लीजिए, इसमें ये 5 पार्ट होते हैं। प्रेजेंटेशन में भी अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, स्क्रीन पे कलर्स अलग हो सकते हैं, मेनू अलग जगह पर हो सकते हैं, बट ये मोटा मोटा ये बाइफर्गेशन किसी भी ईआरपी का होता है। तो शॉप इजी में लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड के बाद ऊपर यहाँ पर सारे उस शॉप इजी की मेन्यूज दिए गए हैं। तो ये ईआरपी का इंट्रोडक्शन है। यहाँ से आगे हम स्टेप बाय स्टेप पूरे शॉप इजी के ऑप्शंस को अलग अलग वीडियोस में देखने को मिलेगा हमको। उसमें सबसे पहले हम अभी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि लॉगिन कैसा करना है, या नया कोई एम्प्लॉय आता है तो उसको लॉगिन कैसे क्रिएट करना है। तो हम मास्टर्स में एम्प्लॉय में जाते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर है। जैसे मैंने बोला कि मास्टर मतलब एम्प्लॉय में एक डेटा एक बार क्रिएट करना पड़ेगा हमको। अभी कोई नया अगर एम्प्लॉय आता है जिसका हमें यूजर आईडी क्रिएट करना है, उसे एक्सेस देना है, तो शॉप इजी में आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। आपकी एम्प्लॉय कोड की जो भी सीरीज चलती होगी वो सीरीज के हिसाब से आपको देना है नंबर। उसके बाद एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लेटर से सचिन तेंदुलकर। ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं। फिर उसका एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ऑफिशियल डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर टिक करेंगे तो
ये हमें डिलीवरी जहाँ पर सिलेक्शन एम्प्लॉय आते हैं वहाँ पर इसका नाम दिखेगा, इसका वर्क लोकेशन, अगर ये शोरूम 1 में काम करता है तो उसको शोरूम 1 आएगा। क्या इसको अटेंडेंस कंपलसरी है, तो अगर इसको हम टिक करेंगे तो मोबाइल ऐप हमारा जो है स्टार्ट होने से पहले अटेंडेंस पूछेगा एम्प्लॉय की। उसके बाद हमको उसका इन टाइम सेट करना है। यहाँ पर ध्यान रहे कि 24 आवर्स क्लॉक है और फॉर्मेट यही होना चाहिए। अगर रात को 10 बजे शोरूम बंद होता है तो आपका इस फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पर ग्रेस टाइम है 10 मिनट। अगर 10 मिनट 9:10 तक अगर एम्प्लॉय की अटेंडेंस पंच नहीं हुई, उसके बाद अगर एम्प्लॉय की अटेंडेंस पंच हुई तो उनके सीनियर को इसका एसएमएस चला जाएगा। ये प्रोविजन भी सिस्टम में है। एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। यहाँ पर इस एम्प्लॉय ने मोबाइल में लॉगिन करने के बाद में उसे कितने ब्रांड का एक्सेस मिलना चाहिए, कितने ब्रांड का स्टॉक दिखना चाहिए, ये यहाँ से डिसाइड होता है। शॉपइजी में आप जितने ब्रांड का एक्सेस दोगे उतने ही ब्रांड का उसको स्टॉक दिखेगा और उतने ही ब्रांड का मोबाइल में सेल्स पंच कर सकेगा। तो ये एग्जांपल के लिए हमने इतने ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया है। ओके, और अभी मैं इसको सेव करता हूं। ओके, उसके बाद में यहां पर नीचे ब्रांड एस्केलेशन है। तो अगर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है या कंपनी का आरई है तो आपको यहाँ पर उस ब्रांड को सिलेक्ट करना है, सो दैट ऑटोमेटिकली सिस्टम वो ब्रांड का जो सेटिंग होगा सीनियर्स का उसका लेट मार्क एस्केलेट करेगा। अगर कोई फाइनेंस कंपनी का बंदा अगर है और हम उसको लॉगिन क्रिएट करने वाले हैं तो आपको उसका फाइनेंस कंपनी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि जब ये एम्प्लॉय को हम सॉफ्टवेयर का एक्सेस देंगे तो उसे सिर्फ बजाज के बिल ही देखेंगे अगर हमने यहाँ पर बजाज फाइनेंस सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हमने एचडीएफसी सिलेक्ट किया है तो उसे एचडीएफसी के बिल ही दिखाई देंगे प्रिंट करने के लिए। ये है हमारा ग्रुपिंग की। अभी यहाँ पर सैलरी का ग्रुप नहीं है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहां पर मैंने सेव कर दिया। तो सबसे पहला हमारा एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय की डिटेल्स फिलअप की गई। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है यूजर्स। यूजर क्रिएट करने के लिए भी मतलब आपका भी समझ में आया रहेगा कि एक यूजर क्रिएट करने के लिए 2 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में हमें उसका एम्प्लॉय क्रिएट करना है, फिर सेकंड स्टेप में उसका यूजर क्रिएट करना है और जो एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया उस एम्प्लॉय को यहाँ पर सिलेक्शन करके मैप करना है। यहाँ पर मल्टीपल लॉगिन अलाउ करना है या नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वो एक ही यूजर आईडी से 2 अलग अलग डिवाइसेस पे 2 अलग अलग कंप्यूटर पे एट ए टाइम लॉगिन कर सकता है या नहीं। ये लॉगिन स्टेटस हमें बताएगा कि ये एम्प्लॉय कहीं पर लॉगिन है या नहीं। ये मैक आईडी है। मोबाइल ऐप चालू करने के लिए मोबाइल हमेशा ऐप में एक लॉगिन आईडी एक की जनरेट होती है जो हमको यहाँ डालनी है, जो मैं अभी आपको अगले प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो ये एम्प्लॉय का यूजर आईडी क्रिएट हो गया। एम्प्लॉय का यूजर आईडी क्रिएट होने के बाद में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप, इसको लॉग आउट करना है और इस जो नया यूजर आईडी आपने बनाया उसको विदाउट पासवर्ड सिस्टम में लॉगिन करना है। सिस्टम में लॉगिन करने से आपको
सिस्टम नया पासवर्ड पूछेगी जो वो एम्प्लॉय ने खुद डालना है, सो दैट किसी दूसरे को उसका पासवर्ड पता ना हो। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमको सिर्फ यूजर आईडी क्रिएट करके देना है, पासवर्ड वो खुद सेटअप कर लेगा। अभी देखते हैं इसका नया यूजर का लॉगिन आईडी करके। तो यहाँ पर देखिए नया लॉगिन आईडी हो गया, सिस्टम यूजर को लॉगिन आईडी हो गया, उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में हमने डाला था तो उसे पूरे सिस्टम का एक्सेस यहाँ पर मिल गया है। अभी अब देखते हैं कि उसके मोबाइल में लॉगिन किस तरह से होता है। ये अपना मोबाइल ऐप है शॉप इजी का। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद अभी जो हमने यूजर क्रिएट किया उस यूजर का हम लॉगिन कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज से। जो पासवर्ड वहां पर सेट किया था वही पासवर्ड अभी यहां पर भी आएगा, लॉगिन। लेकिन जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिएगा डिवाइस रजिस्टर न्यू डिवाइस का मैसेज आ गया और एक यहाँ पर की जनरेट हो गई। ये की के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको मोबाइल में, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप और उसमें शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, जो आपको आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से ये की शेयर करनी है। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वो की को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में जाके यूजर्स में जाके जो नया यूजर क्रिएट किया है उसे हमको ओपन करना है और यहाँ मोबाइल मैक आईडी में उसे अपडेट कर देना है, सेव कर देना है। इसका यूज ये होता है कि कोई भी सिर्फ ऐप शेयर करने से, एप्लीकेशन मोबाइल टू मोबाइल एप्लीकेशन शेयर करने से नए मोबाइल पे ये एप्लीकेशन शुरू नहीं होगा, तो आपका डेटा सिक्योरिटी मेंटेन होगी। अदरवाइज कोई भी एप्लीकेशन किसी को भी शेयर करके उसके अंदर का डेटा आपका देख सकता है, तो ये नहीं ना होना चाहिए, इसीलिए ये पूरी सिक्योरिटी सेट की गई है। अभी अगर नए यूजर से आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज आया कि डिवाइस रजिस्टर्ड विद मल्टीपल यूजर्स। इसका मतलब ये है कि ये एक की दो मोबाइल में नहीं चल सकती है, मतलब मोबाइल एक यूजर आईडी एक ही मोबाइल पर रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये बताने के लिए हमने आपको सेम की यहां पर रखी थी। अब देखते हैं मोबाइल में लॉगिन करके। ओके, अभी हमारा मोबाइल में एप्लीकेशन में लॉगिन हो गया और जैसे फर्स्ट टाइम हर सुबह जब एम्प्लॉय हमारा कोई भी मोबाइल में लॉगिन करता है तो उसे ऑटोमेटिकली अटेंडेंस पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आप एम्प्लॉय का जो मोबाइल जहाँ पर भी होगा वहाँ का उसका लोकेशन ट्रैक होगा, उसे शोरूम के साथ सेल्फी खींचनी है ताकि ये कंफर्म हो कि वो घर से या कहीं और जगह से मोबाइल में लॉगिन नहीं कर रहा है, अटेंडेंस पंच नहीं कर रहा है, उसे शोरूम से ही अटेंडेंस पंच करनी चाहिए। ये कंफर्म करने के लिए हमने दो लेवल्स रखी है, एक तो उसे सेल्फी खींचनी है मोबाइल के शोरूम के साथ और दूसरा लोकेशन ट्रैक किया गया है, जैसे सेल्फी खींच के उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर आएगा लोकेशन स्टॉप सक्सेसफुली और अटेंडेंस। तो आपका जीपीएस सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ये हमेशा स्टार्ट नहीं रहेगा, सो दैट आपके मोबाइल की बैटरी सेफ रहेगी। जैसे ही आप मोबाइल अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपका मोबाइल ऐप में आपका लॉगिन हो गया है। ये शॉप इजी का मोबाइल है, ये उसकी सारे मेनू सिस्टम है, बहुत बढ़िया मेनू है, कंप्लीट
रिपोर्टिंग आपको बिल्कुल हैंडी दी गई है। और ये मोबाइल के मेनूज भी आपके शॉप इजी सॉफ्टवेयर से कम ज़्यादा कर सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सेस लेवल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कैलेंडर फीचर है जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। हर एम्प्लॉय को उसने आज क्या काम करना है ये यहीं पर उसकी लिस्ट कंप्लीट आ जाती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन प्लस न्यू एम्प्लॉय और न्यू यूज़र क्रिएट करने का प्रोसेस आज एक्सप्लेन किया और हमने देखा कि किस तरह से मोबाइल में नए यूज़र का लॉगिन करना है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के साथ में। थैंक यू।